आज हम आप सबके लिए ईद स्पेशल शाही ब्रेड पुडिंग बनाने की सुपर डिलीशियस क्विक एंड इजी डिज़र्ट रेसिपी लेकर आए हैं, जो बनाने में बहुत आसान है और बहुत ही कम सामान से बहुत ही कम समय में सुपर डिलीशियस ब्रेड पुडिंग डिज़र्ट बनकर तैयार होता है, जो बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आएगा। शाही ब्रेड पुडिंग के इस डिज़र्ट को हम शाही टुकड़े का नाम भी दे सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफ़ी की रसोई में आप सबका वेलकम है। अगर आप इसी तरह की नई और क्विक एंड इजी डिज़र्ट रेसिपी जानना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और शाही ब्रेड पुडिंग की रेसिपी जानने के लिए लास्ट तक हमारे चैनल पर बने रहें, ताकि हमसे भी बेहतर आप इस डिज़र्ट को तैयार कर सकें। इसे तैयार करने के लिए 10 से 12 ब्रेड स्लाइस लेने होंगे, एक छोटी प्याली वनीला फ्लेवर में कस्टर्ड पाउडर, एक मीडियम साइज़ की प्याली चीनी, हाफ केजी मिल्क लेना होगा, कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लेने होंगे और वनीला एसेंस लेना होगा, एक छोटी प्याली डेसिकेटेड नारियल पाउडर और एक छोटी प्याली फ्रेश मलाई भी लेनी होगी। सबसे पहले हमें सभी ब्रेड स्लाइस के पीसेस कट कर लें। हम एक ब्रेड स्लाइस में 4 पीस कट कर रहे हैं। आप अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से जैसी शेप में चाहें वैसे पीस कट करना, और जितने चाहें इतने पीस कट कर सकते हैं। और ये देखिए, हमने सभी ब्रेड स्लाइस के छोटे छोटे क्यूब टाइप में हमने ब्रेड पीस कट कर लिए हैं। और अब हमने इधर कढ़ाई में घी को कर लिया है अच्छे से गर्म। सभी ब्रेड स्लाइस क्यूब को हम क्रंच होने और हल्का ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे और इसको घी से बाहर निकालेंगे। इस तरह से कम ब्रेड स्लाइस में आप ज़्यादा क्वांटिटी में ब्रेड शाही पुडिंग बनाकर तैयार करेंगे। इधर हमने ले लिया है एक चाय का पैन और उसमें हमने हाफ केजी के मिल्क पाउच से मिल्क को निकाल लिया है और इसे गैस पर रख दिया है बॉईल करने। इधर हम इलायची को करल में पीस लिया है और इसको हमने डाल दिया है मिल्क में, और साथ में हम डाल रहे हैं शुगर। और इधर हमने 1 कप चिल्ड मिल्क लिया है और उसके अंदर डाल रहे हैं हम वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर, और इसको अच्छी तरह से मिक्सर से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और एक अच्छी स्लरी बन जाए। और इस स्लरी को हम मिल्क में डाल देंगे और साथ ही साथ इसको चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे जमे नहीं और गुठलियाँ ना पड़ें और एक अच्छी रबड़ी की तरह बनकर तैयार हो। और इसमें कुछ ड्रॉप डाल रहे हैं वनीला एसेंस की। अगर आपके पास वनीला एसेंस ना हो तो इसे स्किप कर दें, इसकी जगह आप केवड़े वाटर की कुछ ड्रॉप डाल सकते हैं या उसे भी स्किप कर सकते हैं। इधर हमने एक ले ली है सर्विंग प्लेट और इसके अंदर हमने तैयार किया हुआ कस्टर्ड मिल्क डाल रहे हैं और साथ ही में इसमें फ्राई किए हुए ब्रेड क्यूब रख रहे हैं और इन्हें अच्छी तरह से डिप कर देंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने पूरी तरह से ब्रेड क्यूब को डिप नहीं किया है, हल्का सा इसमें क्रंच अच्छा लगता है इसलिए हमने इसके ऊपर से मिल्क नहीं डाला है। अब इसके साइडों में हमने डाल दिया है डेसिकेटेड नारियल पाउडर और ऊपर से स्प्रिंकल कर रहे हैं कटे हुए ड्राई फ्रूट। जब आप इस डिज़र्ट को सर्व करेंगे और आपके मुंह में जब इसके चंक्स आएंगे ब्रेड के क्रंची, तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और इसको आप ड्राई फ्रूट से गार्निश करने के बाद इसको फ्रिज में चिल्ड करने रख दें और इसके बाद ठंडा ठंडा सर्व करें। ये डिज़र्ट इतना डिलीशियस बनकर तैयार होता है कि इसको खाने से मन ही नहीं भरता और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। यूँ लगता है कि हमने कोई मेहनत ही नहीं की। और हमने ड्राई फ्रूट गार्निशिंग करने के बाद इसके ऊपर कुछ चेरी के स्लाइस कट करके रख दिए हैं। आप अपनी पसंद से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। हम आप सबके लिए ऐसी ही डिलीशियस क्विक एंड इजी और मज़ेदार रेसिपीज़ लाते रहेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। ये ब्रेड शाही पुडिंग की डिश इतनी डिलीशियस बनकर तैयार होती है कि इसके सामने आइसक्रीम और कुल्फ़ा सब फेल हैं, और ये सिर्फ ब्रेड और दूध और कुछ ड्राई फ्रूट से बनकर तैयार हो जाती है। तो इस ईद पर और गर्मी के सीज़न में इस सुपर डिलीशियस शाही ब्रेड पुडिंग की डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं अगली दूसरी रेसिपी मस्क मेलन और मैंगो के फ्लेवर से सुपर डिलीशियस पेस्ट्री पुडिंग बनाने की रेसिपी की तरफ। ये बनाने में भी बहुत ही आसान है, आप इसे पुडिंग भी कह सकते हैं या पेस्ट्री भी। ये पेस्ट्री पुडिंग किसी भी बेकरी की पेस्ट्री से कम नहीं है और बच्चे इसे पेस्ट्री समझ के बहुत ही शौक से खाएंगे। इस डिश को बनाने के लिए हमने 1 मस्क मेलन और 3 मैंगो का यूज़ किया है। सबसे पहले तीनों मैंगो के पीसेस कट कर लेंगे। 1 मैंगो के पीस एक प्लेट में अलग रखेंगे और 2 मैंगो के पीस मिक्सी के जार में डालेंगे। फिर इसमें 3 टीस्पून चीनी डालेंगे और कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस की डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, ना हो तो ना डालें। मिक्सी में ग्राइंड करके एक फ़ाइन प्योरी तैयार कर लेंगे।
ये देखिए कितनी थिक और परफेक्ट मैंगो प्यूरी बनकर तैयार हुई है। एक कप में प्यूरी निकालकर अलग रख देंगे। मिक्सर ग्राइंडर जार में बची हुई बाकी की प्यूरी को एक बड़े बाउल में निकालेंगे। फिर उसमें 1.5 कप दूध डालेंगे और किसी मिक्सर या चम्मच की हेल्प से इसको मिक्स करके एक फाइन बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर इतना पतला होना चाहिए जिसमें हम ब्रेड डिप करें तो अच्छी तरह से कोट हो जाए। अब एक मस्क मेलन लेंगे, उसे बीच से कट करेंगे। आधा मस्क मेलन के पीसीस कट करके एक प्लेट में अलग रख देंगे और आधे मस्क मेलन के पीस कट करके मिक्सी के ग्राइंडर जार में डालेंगे। फिर इसमें 3 टीस्पून चीनी डालेंगे और कुछ ड्रॉप वनीला एसेंस की ऐड करेंगे। अगर आपके पास वनीला एसेंस हो तो डालें, ना हो तो ना डालें। आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो वो डाल सकते हैं। मिक्सी में ग्राइंड करके इसका एक फाइन प्यूरी तैयार कर लेंगे। ये पुडिंग बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इसमें 2 फ्रूट के फ्लेवर का कॉम्बिनेशन मौजूद है। ये देखिए कितनी फाइन और थिक मस्क मेलन की प्यूरी बनकर तैयार हुई है। अब कुछ प्यूरी हम एक कप में निकाल कर अलग रख देंगे। बाकी की बची हुई प्यूरी को एक बड़े बाउल में निकालेंगे और उसमें 1.5 कप दूध ऐड करके इसका एक पतला सा बैटर तैयार कर लेंगे जिसमें ब्रेड आसानी से डिप हो सके। तैयार की हुई मैंगो की प्यूरी में ब्रेड को डिप करेंगे और उसे एक सर्विंग ट्रे में रखेंगे। इसी तरह से मस्क मेलन की प्यूरी का बैटर लेंगे, उसमें ब्रेड को डिप करके सर्विंग ट्रे में रखेंगे। आप चाहें तो एक फ्लेवर की भी पुडिंग बना सकते हैं। मैंगो डिलाइट बनाने की रेसिपी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। हमने मैंगो फ्लेवर वाले ब्रेड पर मस्क मेलन की प्यूरी लगाई है और मस्क मेलन फ्लेवर वाले ब्रेड पर मैंगो की प्यूरी लगाई है। यही ट्विस्ट है इस पुडिंग में, जो इस पुडिंग पेस्ट्री के स्वाद में 4 चांद लगा रहा है। मस्क मेलन फ्लेवर वाले ब्रेड पर मैंगो के कटे हुए पीसीज रखेंगे और मैंगो के फ्लेवर वाले ब्रेड पर मस्क मेलन के कटे हुए पीसीज रखेंगे। ये मस्क मेलन और मैंगो फ्लेवर वाली पेस्ट्री पुडिंग किसी बेकरी वाली पेस्ट्री से कम नहीं है। बच्चे इसे दौड़ दौड़ कर खाएंगे और बार बार आपसे खाने की फरमाइश करेंगे। कटे हुए पीसेस ब्रेड पर लगाने के बाद इस पर फ्रेश क्रीम स्प्रिंकल करेंगे। अगर आपके पास पेस्ट्री वाली व्हिप क्रीम मौजूद हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तैयार की हुई पुडिंग पर कुछ चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट डालेंगे। आप अपनी मनपसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट चॉप करके डाल सकते हैं। फिर डेसिकेटेड नारियल पाउडर डालेंगे। आप यहाँ चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए ग्रेट करके चॉकलेट या स्प्रिंकलर भी डाल सकते हैं और टूटी फ्रूटी डालकर इस पुडिंग को डेकोरेट करेंगे। आप चाहें तो इसे सिंगल लेयर के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हम इसे 2 लेयर के साथ तैयार करेंगे क्योंकि हमने इसको एक पेस्ट्री पुडिंग का लुक दिया है। सेम पहले जैसा प्रोसेस करेंगे, यानी मैंगो के बैटर में ब्रेड को डिप करेंगे और उसे पुडिंग के ऊपर रखेंगे। फिर ब्रेड के ऊपर मस्क मेलन और मैंगो की प्यूरी स्प्रेड करेंगे और ब्रेड को पूरी तरह से इस प्यूरी में कोट कर देंगे। मैंगो और मस्क मेलन के सीज़न में इस डिश को बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। ये पेस्ट्री पुडिंग इतनी स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी कि बच्चे बाहर की बेकरी की पेस्ट्री खाना भूल जाएंगे। मैंगो और मस्क मेलन की प्यूरी स्प्रेड करने के बाद ब्रेड के ऊपर मस्क मेलन और मैंगो के कटे हुए पीसेस रखेंगे। आप अपने बच्चों को इस सिंपल तरीके से पुडिंग पेस्ट्री बनाकर घर में तैयार करके दे सकते हैं और बाहर की चीज़ों की आदत छुड़ा सकते हैं। पेस्ट्री पुडिंग को फ्रेश क्रीम से गार्निश करने के बाद इसके ऊपर कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल करेंगे। डेसिकेटेड नारियल पाउडर डालेंगे और टूटी फ्रूटी डालकर इसे गार्निश करेंगे। मस्क मेलन और मैंगो के फ्लेवर वाली डबल कॉम्बिनेशन फ्लेवर के साथ में पेस्ट्री पुडिंग बनकर तैयार है। ये देखने में जितनी टेस्टी और यमी लग रही है, खाने में 4 गुना ज़्यादा टेस्टी है। आप एक बार इसे बनाकर खाएंगे तो मुझे ज़रूर याद करेंगे। अभी तक आपको इस तरह से पेस्ट्री पुडिंग किसी ने बनाकर नहीं दिखाई होगी। आप एक बार इस तरह से ये पेस्ट्री पुडिंग बनाकर खाकर तो देखें। बच्चे क्या बड़े भी बाहर की पेस्ट्री खाना भूल जाएंगे और इसे ही बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो चलिए हम आपको पेस्ट्री को कट करके दिखाते हैं कि ये कितनी स्मूथ और डिलीशियस बनकर तैयार हुई है। अगर आप इस पेस्ट्री को चिल्ड करके खाना चाहते हैं तो आधा से 1 घंटे के लिए फ्रीज कर लें और अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर खाना चाहते हैं तो ऐसे ही इसे सर्व कर लें। ये पेस्ट्री पुडिंग दोनों ही तरह से आपको पसंद आने वाली है, तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बच्चे इसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये पेस्ट्री पुडिंग है या पेस्ट्री, वो पेस्ट्री समझकर ही खाएंगे। अक्सर बच्चे फल खाने में आनाकानी करते हैं। इस तरह से हम पेस्ट्री पुडिंग बनाकर अपने बच्चों को खिलाएंगे तो सीज़न के फल भी उनको मिलेंगे
और जब बच्चे फल खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी रहेंगे तो खुश रहेंगे। हमारा मिशन ही आपको और आपके बच्चों को खुश रखना और नई नई रेसिपी शेयर करना है। तो बने रहें आप हमारे साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें।